किस पाए में हुआ है आपका जन्म। देखो, जब भी हमारे बच्चे पैदा होते हैं या फिर जब भी बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो कुंडली दिखाई जाती है उनकी। और सबसे बड़ी बात जो पंडित बताता है वही बताता है कि इनका जो जन्म है वो इस पाए में हुआ है। सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का, ऐसे पाए बताते हैं। तो आज इस लेक्चर के बाद आप भी सीख जाएंगे, आप भी अपनी खुद की कुंडली देख के, अपने बच्चे की कुंडली देखकर ये पता कर पाएंगे कि उसका जो पाया है वो कौन सा है, सोने का है या चांदी का है, तांबे का है या लोहे का है। और सभी का क्या क्या रिजल्ट होता है, सभी का क्या क्या असर पड़ता है जीवन पे, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, और क्या क्या उनको दान करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उपाय में कर लेनी चाहिए जिससे ये चीज़ें ठीक हो जाती है, हल मिलता है। आज शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, वीडियोस की नोटिफिकेशन बेल आपने ऑन कर रखी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, सपोर्ट दिखाते रहिएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है आपको तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो, आपका जो पाया है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है, जिस भी घर में 12 घर होते हैं, 12 घर में से चंद्रमा जिस भी घर में बैठ जाता है उसी का ही आपको पाया माना जाता है। जैसे कि यदि आपका चंद्रमा कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है तो आपका जो पाया है वो सोने का कहलाएगा जाएगा, सोना। अगर चंद्रमा दूसरे घर में बैठ जाए तो आपका जो पाया है वो चांदी का होता है। पहले आप सुन लो, आप एक बार ये देख लेना कि कहाँ पर है आपका चंद्रमा। यदि तीसरे घर में बैठा हुआ है चंद्रमा तो तांबे का पाया कहा जाता है। यदि चंद्रमा चौथे घर में बैठा हुआ है तो लोहे का पाया कहा जाता है। इसके बाद यदि दोबारा से यदि चंद्रमा पांचवें घर में बैठ जाता है तो चांदी का पाया कहलाते हैं। छठे घर में बैठा हुआ है चंद्रमा तो सोने का पाया होता है। सातवां घर है तो तांबे का। आठवां है, अगर आठवें में चंद्रमा बैठा हुआ है तो लोहे का। यदि नौवें में बैठा हुआ है तो फिर से चांदी का। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, मैं अभी लिख रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिए। चंद्रमा यदि 10वें घर में बैठ जाए तो तांबे का पाया, यदि 11वें में बैठ जाए तो सोने का, और यदि चंद्रमा 12वें घर में बैठ जाए तो लोहे का। ये पाया होता है। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि आपका पाया कौन सा है। अब कौन सा पाया क्या रिजल्ट देता है, किस वजह से क्या क्या होता है, चलिए वो जानते हैं। देखो, यदि आपका पाया जो है वो सोने का है, सोने का पाया है, सोना का, तो गोल्ड का जो पाया होता है सोना का, यानी कि गोल्ड का जो पाया है, तो वो क्या करता है, ऐसा इंसान हमेशा रोगी बना रहता है। ऐसा पाया ज्यादा अच्छा नहीं होता, ऐसा इंसान रोगी रहता है, परिवार में कलह कराने वाला होता है। जैसे कि जब ऐसे बच्चे का जब जन्म हो जाता है जिसका पाया सोने का हो, तो ऐसे इंसान के एक परिवार में या तो रोग बहुत ज्यादा बने रहते हैं, या फिर वो जो इंसान है, जो जातक है, वो खुद ही रोगी रहता है पूरी जिंदगी भर। क्या होता है कि ऐसे इंसान के परिवार में कलह बहुत ज्यादा बना रहता है, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष ऐसे इंसान के परिवार में और ऐसे इंसान को खुद झेलना पड़ता है। तो सोने का पाया अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, जिस जातक का भी पाया सोने का है तो उसको स्वर्ण दान करना चाहिए। सोने की कोई छोटी से छोटी चीज, कोई भी चीज हो, छोटी बड़ी जो भी आपका जितना हो सकता है उतना आपको दान करना चाहिए। और महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए किसी अच्छे पंडित से 21,000 बार। तो ये चीज फिर आपको अच्छा फल देने लगती है, ये बुरे प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो चले जाते हैं। बात करते हैं चांदी का। चांदी का पाया बहुत अच्छा माना जाता है, फैमिली का सम्मान बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है ऐसा। जिस भी कन्या का या फिर जिस भी बच्चे का अगर चांदी का पाया होता है तो ऐसा इंसान अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, यानी कि अपने माता पिता के लिए मोस्टली बहुत अच्छा साबित होता है, बहुत भाग्यवान साबित होता है। तांबे के पाए की बात कर लेते हैं। तांबे का जो पाया होता है वो भी अच्छा होता है पिता की वृद्धि के लिए, अपने पिता की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस भी जातक का पाया तांबे का है तो ऐसे पिता बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं उसके जन्म होने के बाद। और यदि कन्या का है, ऐसे में कि किसी कन्या का है तांबा का पाया, तो वो अपने ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छी रहती है, यानी कि ससुराल पक्ष वालों को उससे बहुत लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं लोहे के पाए की। लोहे का पाया भी अच्छा नहीं होता, जैसे सोने का होता है वैसे लोहे का नहीं होता। सोने का भी खराब होता है और लोहे का भी। लोहे का पाया क्या होता है, लोहे का पाया जो है संघर्ष बढ़ाता है उस इंसान के जीवन में, उस इंसान के परिवार वालों के लिए संघर्ष बढ़ाने का काम करता है। परिवार में उन्नति नहीं होती, हमेशा परिवार में जो घटोत्ती होती रहती है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो सदस्यों को लेकर हो, चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती हैं। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, ऐसे इंसान को लोहे का दान कर देना चाहिए।
और दान की विधि भी होती है, मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आपको दान से पहले संकल्प लेना पड़ता है, और जितनी भी अमाउंट का, जितनी भी राशि का आपने सामान लिया है दान के लिए, तो उसका 10 अंश यानी कि 10 अंश यानी कि 10% जो है राशि वो रखकर दान करनी पड़ती है, संकल्प लेकर करना पड़ता है। अब जो है लोहे का दान करने के बाद आपको महामृत्युंजय का 11,000 बार जप करवा लेना चाहिए किसी अच्छे पंडित से, तो फिर इसका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका कौन से पाए में जन्म हुआ है और आपके लिए क्या क्या चीज़ें सूटेबल है, आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से एक नई वीडियो में शुरुआत होगी एक नई लेक्चर की, तब तक के लिए नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है, यदि आपको कुंडली दिखानी है, कोई भी कुंडली का कंसल्टेशन चाहिए या कुछ भी डाउट है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे आपसे एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।